हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक में हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो आइए फिर शुरू करते हैं। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन। सो अ पेशेंट इज हुक्ड अप to a monitoring machine that show voltage traces on a screens and make the sound peep 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 as the patient goes into cardiac arrest। मतलब क्या हुआ कि किसी भी टिपिकल हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि एक टेलीविजन टाइप का कोई मॉनिटरिंग मशीन जो है वो वोल्टेज ट्रेस करते रहता है और उससे साउंड निकलती रहती है पीप पीप पी की। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मशीन इज यूज टू ऑब्टेन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और उस मशीन का नाम क्या होता है आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, और वो जो ऑब्टेन करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसे ध्यान रखिएगा, मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और वो जो ऑब्टेन करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle। मतलब क्या हुआ कि ECG जो है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है वो जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की। ठीक है, टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ECG एज शोन इन द फिगर, a patient is connected to the machine with 3 electrical leads। पेशेंट जो है उसे मशीन के हेल्प से कनेक्ट कर दिया जाता है और इसमें आपको लगी हुई होती है 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। ये ध्यान रखिएगा, एक जो है वो लगाते हैं रिस्ट पर और लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं। ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। डैट कंटिन्यूअसली monitor the heart activity for a detailed evaluation of heart's function। Multiple leads are attached to the chest region। Here we will talk only about a standard ECG। ठीक है, अगर हमें हार्ट का फंक्शन को डिटेल्ड जानना है तो हमें मल्टीपल लीड लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे में चेस्ट रीजन के पास भी हमें लीड को लगाना पड़ता है, लेकिन अभी हम ओनली बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ECG पे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ECG में क्या होता है, हम 3 लीड्स लेते हैं जो आपको रिस्ट और एंकल पे लगाया जाता है। Each peak in the ECG is identified with a letter from P to T। देख रहे हैं, P to T। ठीक, that correspond to a specific electrical activity of the heart। The P wave represents the electrical excitation और depolarization of the arteria। और P जो है, P wave जो है वो डिनोट करता है एक्साइटेशन ऑफ द आर्ट्रिया या फिर depolarization of the arteria which lead to the contraction of both arteria। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, नीट में तो हर साल इससे क्वेश्चन आता है। The QRS complex represents the depolarization of the ventricles which initiate the ventricular contraction। जबकि QRS वेव जो है वो हमें रिप्रेजेंट करती है depolarization of the ventricles। ठीक है, that initiate the ventricular contraction। ठीक है, the contraction starts shortly after Q and marks the beginning of systole। ठीक है, now the T wave represents the return of ventricles from excited to normal state, that is repolarization। The end of T wave marks the end of systole। और T wave जो है ये हमें डिनोट करता है वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन। तो ये तीनों वेव जो है, पी वेव, क्यूआर वेव और टी वेव, इस तीनों का फंक्शन क्या है और ये तीनों हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नीट में क्वेश्चन इससे आ चुका है। ठीक है, ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS, ठीक है, complex that occurs in a give time period, one can determine the heartbeat rate of an individual। ठीक है, तो ये जो QRS जो बीट है, अगर हम QRS को सिर्फ काउंट कर लें तो ये हमें बताएगा कि हार्ट बीट रेट कितना है। ठीक है, सिंस द ECG obtained from different individual have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from the shape indicates a possible abnormality or disease, hence it is of a great clinical significance। मतलब क्या हुआ कि अगर ECG में और
उस ग्राफ में कोई सा भी डिफरेंस आ जाए उसके कॉन्फ़िगरेशन में, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिजीज प्रेजेंट है हार्ट में। ठीक है, इसीलिए इसका हम यूज करते हैं एज ए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द हार्ट। नाउ डबल सर्कुलेशन। ठीक है, द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय ए मिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, द आर्टरी एंड द वेन। ब्लड जो है वो फ्लो करती है आर्टरी एंड वेन के थ्रू। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, हर एक आर्टरी और हर एक वेन जो है उसमें 3 लेयर होती है। एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम द ट्यूनिका इंटीमा। सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है और उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। A middle layer of smooth muscle and elastic fibers, ट्यूनिका मीडिया। और जो बीच की लेयर जो है वो बनी होती है स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स की और उसे बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। एंड द एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर्स दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। जबकि जो सबसे आउटर लेयर जो है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से मिलके बनी होती है और उसका नाम क्या होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है। ठीक है, द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेन और आर्टरी में जो ट्यूनिका मीडिया है वो दोनों अलग अलग होती है। जो वेन में जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिन होती है एज कंपेयर टू दी ट्यूनिका मीडिया इन आर्टरी। As mentioned earlier, the blood pumped by right ventricles enter the pulmonary artery, whereas the left ventricles pump blood into the aorta। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में, जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करता है एओर्टा में। ठीक है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द pulmonary artery is passed on to the lungs, from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हम समझे ये हमारा राइट वेंट्रिकल है तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप करेगा वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स के पास और फिर यहाँ पे इसका प्यूरिफिकेशन होगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपको आएगा लेफ्ट आर्टरियम में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, दिस पाथवे कंस्टिट्यूएट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये काफी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ठीक है, वो पूछ सकता है व्हाट इज द पाथवे ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो वो आपको कहां से कहां होगी, वो आपको होगी राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो गई पल्मोनरी आर्टरी में, वहां से गई लंग्स, फिर लंग्स से आई पल्मोनरी वेन में और फिर वहां से आपको आगे लेफ्ट आर्टरियम में। तो ये पाथवे जो है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये ध्यान रखिएगा, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटरिंग द एओर्टा इज carried by a network of arterioles and capillaries to the tissues, from where the deoxygenated blood is collected by a system of venules, vein and vena cava and emptied into right atrium. This is called systemic circulation। ध्यान रखिए अच्छे से, systemic circulation क्या कहना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलती है थ्रू एओर्टा और ये फिर एओर्टा से आपको आती है सेल्स, टिश्यू या फिर ऑर्गन में और फिर यहाँ से जो इम्प्योर्ड ब्लड है वो विना कावा के थ्रू आपको राइट आर्टरियम में आ जाती है। तो ये जो पाथवे है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये दोनों का पाथवे आप ध्यान रखेंगे, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, the systemic circulation provides nutrients, O2 and other essential substances to the tissue and takes CO2 and other harmful substances away for elimination। जबकि ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है ये हमारे टिश्यू को प्रोवाइड करवाती है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और अदर एसेंशियल सब्सटेंस, जबकि वो CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस को भी हमारे ऑर्गन से, हमारे सेल से, हमारे टिश्यू से लेकर आती है हमारे राइट आर्टरियम के पास। अ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट between the digestive tract and liver called hepatic portal system। मतलब क्या हुआ कि एक अलग टाइप का कनेक्शन होता है जो
प्रेजेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में, जिसे हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर बिफोर इट डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड को जो है वो इंटेस्टाइन से ले जाती है लीवर के पास, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंटेस्टाइन से आपको ले जाती है लीवर के पास, ठीक है। अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट के लिए भी खुद का एक कोरोनरी सिस्टम होता है, ठीक है, जो ब्लड को लेता है और ब्लड को देता है, ठीक है। तो ये वही कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इस फिगर को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसका नेमिंग, इसका जो लेवलिंग है वो अच्छे से ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड intrinsically, that is auto-regulated by a specialized muscle, hence the heart is called myogenic। मतलब क्या हुआ कि हार्ट का जो मसल है वो ऑटो रेगुलेटेड होता है, मतलब वो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में आकर बीट नहीं करता है, वो खुद से ऑटो पोटेंशियल को जनरेट करके खुद बीट करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मायोजेनिक बोलते हैं। A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system, ठीक है। और इस हार्ट बीट को, इस हार्ट रेट को जो मॉडरेट करता है वो सेंटर आपको प्रेजेंट कहाँ होती है, मेडुला ओब्लोंगेटा में। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व part of ANS can increase the rate of heartbeat, the strength of ventricular contraction and thereby the cardiac output। और ये जो सिंपैथेटिक नर्व जो है वो इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को और कार्डियक आउटपुट को भी, जबकि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल जो है वो डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, हार्ट बीट को, स्पीड ऑफ कंडक्शन को और कार्डियक आउटपुट को भी ये डिक्रीज कर देता है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि कौन सा नर्व जो है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है और कौन सा नर्व जो है वो हार्ट रेट को कम करता है, ठीक है। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, और एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन जो है वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देती है। तो ये थी आपको रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, ठीक है। थैंक यू।